हेलो जैन एवरीवन, वेलकम टू यूसी एकेडमी, अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी सीएपीएफ प्रिपरेशन। तो ये हमारी पेपर 2 की सीरीज चल रही है जिसमें हम हर सेक्शन को पेपर 2 के कवर करते जा रहे हैं। तो जो आज की वीडियो है उसमें मैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की बात करूंगा तुमसे। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में हमारी और वीडियोस भी ऑलरेडी हैं। इसमें मैं पर्टिकुलर तुमसे 2024 का जो पीवाईक्यू है वो डिस्कस करूंगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं कि कैसे करना चाहिए, बट ये पीवाईक्यू और एक्सप्लेन कर देगा तुम्हें कि अगर एक से समझ नहीं आए दूसरी में समझ जाओ कैसे करना है। तुम्हारी भी प्रैक्टिस रहेगी और तुम्हें समझ आएगा किस फॉर्मेट में चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो मेरा नाम ललित शर्मा है और मैंने 3 बार सीएपीएफ क्लियर किया हुआ है। तो मुझे एक सिस्टमेटिक चैनल पता होगा या तो मुझे आइडिया होगा रफ कि कैसे पेपर लिखते हैं और मैंने क्लियर किया हुआ है। तो जो मैं तुम्हें पैटर्न्स बता रहा हूँ तुम उनको फॉलो अप कर सकते हो, शेयर कर सकते हो औरों के साथ, ताकि उनको भी पता लगे कैसे लिखना है और तुम एक डाइवर्सिफाइड स्मार्ट अप्रोच बेस्ड एनालिटिकल आंसर जिसमें हर चीज़ कंटेन्ड है तो वो लिख सकते हो, ताकि जो एग्जामिनर है वो इम्प्रेस हो, वो तुम्हारी विजुअलाइजेशन अच्छे से दिखे, तुम्हारा दिखे कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ओके। तो ये 2024 का पीवाईक्यू है। हम वही करेंगे जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी आज से पहले भी कभी कभी कहा है कि मेरा एक ही रहता है कि पहले क्वेश्चंस पढ़ो, बाकी सब बाद में, सबसे पहले क्वेश्चंस। ओके, अगर कोई चीज़ नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं तुम्हें बाकी हेल्प कर दूंगा इसमें कि तुम कहाँ नहीं पढ़ पा रहे हो। ठीक, पैसेज सबसे बाद में, सबसे पहले क्वेश्चंस। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं बोलूंगा साथ में, उससे समझ लेना। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द मेटाफिजिकल व्यू ऑफ द न्यू साइंस बिकम ऑफिशियल। अच्छा, मेटाफिजिकल व्यू न्यू साइंस का कैसे बना ऑफिशियल। ठीक है, व्हाट वाज नेचर रिकंसीव्ड एज, रिकंसीव कैसे किया गया नेचर को। हाउ वाज द बैलेंस इन नेचर रिस्टोर्ड इन द पास्ट। अच्छा, पास्ट में नेचर के ऊपर कैसे बैलेंस बनाया जाता था। व्हाट वर द काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हेल्प्ड रिकंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ नेचर, किस तरह के इंस्टीट्यूशंस ने हेल्प करा नेचर को दोबारा समझने में। वाई डिड फ्री थिंकर्स फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर अलार्मिंग, कि नेचर की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसको अलार्मिंग क्यों फाइंड किया फ्री थिंकर्स ने। तो ऐसी बात हो रही है, मतलब तुम्हें समझ आ रहा है कि नेचर से रिलेटेड बात हो रही है, नेचर की ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, साइंस व्यू की बात हो रही है। तो एक जनरल आइडिया हमें लग गया कि इसमें हो क्या रहा है। अब मैंने ये कीवर्ड्स हाईलाइट कर लिए, जब भी मैं पैसेज पढ़ूंगा तो ये कीवर्ड्स मेरे दिमाग में आते जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब देखेंगे ये जैसे ये चीजें हैं, तो अब मैं तुम्हें कोई चीज बता रहा हूं तो तुम देखते चलना कि कैसे हर चीज हो रही है। ठीक है, मैंने कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट कर दिए। ओके, ठीक है, ये देखो, द डाइवर्स conceptual elements of the religion, capital, nature, metaphysics, rationality, science were tied together in highly deliberate integration, that is to say deliberately occurring worldly alliances. Newton's and Boyle's metaphysical view, अच्छा, new science born out of free thinkers, ठीक है। अच्छा, became official, था ना official कैसे बना, because it was sold to Anglican establishment in alliance with the establishment, पावरफुल mercantile और incipient industrial interest। ठीक है, अच्छा, terms which stresses how we conceive nature may now be transformed into something। ठीक है, क्या हो गया, available for our economic gain by process of extraction, process such as mining, deforestation, plantation, agriculture intended essentially, but today we call it एग्री बिजनेस। ओके, आगे का था पर मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आगे का नीचे हाईलाइट करा जो मुझे लगा तुम्हारे पेपर सेंट्रिक है। पढ़ने को मैं सारा ही पढ़ूंगा, आगे देखते हैं। इन द पास्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ सोशल वर्ल्ड्स सच एज वन अकम्पनीड बाय द रिचुअल ऑफरिंग्स। इन द पास्ट में था ना कि कैसे नेचर को रिकंसीव करते थे पास्ट में, रिचुअल ऑफरिंग ऑफ रेसिप्रोकेशन विच वर इंटेंडेड टू शो रिस्पेक्ट एज वेल how as to restore the balance in the nature, offerings made both before and after cycles of planting। अच्छा, पहले भी और आफ्टर भी, इवन हंटिंग के बाद भी। तो इस तरह नेचर के साथ ये अपना तालमेल बिठाते थे। ओके, रिवीजन ओल्ड एज कंसेप्शन ऑफ नेचर वाज अचीव्ड इन टेंडम। ओके, अरे ओके were brought together in terms of stressed of future endlessly profitable consequence that would, if one embraced
embrace this particular metaphysics of new science. Name of notion, rationality. The institutions of an increasingly centralized political oligarchy, established religious orthodoxy of Anglicanism, penetrated the universities as well, promote their very specific interests. अच्छा, free thinkers found alarming, ये बोल रहा ना कि ट्रांसफॉर्मेशन वो कैसे अलार्मिंग, बिकॉज क्यों, लोकल इगैलिटेरियन वे ऑफ लाइफ, रेडिकल एलिमेंट्स जो लेबर डिगर्स, क्वैकर्स, रेंटर्स, इन्होंने क्या बोला, आर्टिकुलेटेड एंड फाउट फॉर. गांधी जी उन्होंने बोला हिंदू स्वराज में, रोट अबाउट साइंस इन इट्स रिलेशन टू दिस पॉलिटिकल टर्म्स, अलार्म ऑन समवट लेटर साइंटिफिक डिसेंटर्स. ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चंस की. पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द मेटाफिजिकल व्यू ऑफ द न्यू साइंस बिकम ऑफिशियल. तो इसमें लाइन करके द न्यू साइंस बिकेम ऑफिशियल थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंसेस विद रिलीजियस एंड इकोनॉमिक पावर स्ट्रक्चर्स. वो बताया था ना इकोनॉमिक गेन के लिए. तो न्यूटन एंड बॉयल्स मेटाफिजिक्स अलाइंड विद एंग्लिकन रिलीजियस अथॉरिटी डायरेक्टली था. द व्यू वॉज मार्केटेड टू एंग्लिकन एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है, अलायंस एक्सटेंडेड टू मर्केंटाइल एंड इमर्जिंग इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट, कि माइनिंग कर रहे हो तुम, वो भी कर रहे हो. साइंटिफिक आइडियाज आर फ्रेम्ड इकोनॉमिकली प्रिडेटरी एंड प्रॉफिटेबल टर्म्स. इकोनॉमिक गेन की वजह 10 इंस्टीट्यूशनल अलायंसेज एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट लेजिटिमाइज द मेटाफिजिक्स ऑफ न्यू साइंस. ठीक है, ओके, आगे बात चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज नेचर रिकंसीव्ड एज. नेचर वाज रिकंसीव्ड एज एन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेबल एंटिटी अवेलेबल फॉर अनलिमिटेड मटेरियल गेन. हाँ, बताया था ना इकोनॉमिकल गेन के लिए बात हो रही है. सीन एज अ रिसोर्स ऑफ आइडेंटिफाइबल अवेलेबल फॉर economic extraction, conceptualized through mining, deforestation and plantation agriculture, treated as raw material for agribusiness and profit, stripped of earlier sacred or animated characteristics. Okay, consequently nature was transformed from a living presence into a profitable oriented resource. ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है, पैसेज से. ये तुम अपने आप अंडरस्टैंड करोगे और उस हिसाब से लिखोगे चीजें. देखो, सिंपल लिखोगे चीजें, डायरेक्टली लिखोगे बहुत आसान है. हाउ वॉज द बैलेंस इन द नेचर रिस्टोर्ड इन द पास्ट. पास्ट में कैसे बैलेंस रिस्टोर किया था वो तुम्हें बताया था ना, ऑफरिंग्स बिफोर एंड आफ्टर, तो वही सब चीजें लिखी था. अर्लियर सोसाइटीज रिस्टोर्ड नेचर बैलेंस थ्रू रिचुअलाइज्ड प्रैक्टिसेस एक्सप्रेसिंग रिस्पेक्ट एंड रेसिप्रोसिटी. नेचर वॉज व्यूड एज एनिमेटेड बाई डिवाइन प्रेजेंस. ठीक है, रिसोर्स यूज रिक्वायर्ड रिचुअल ऑफरिंग्स ऑफ रेसिप्रोकेशन. रिचुअल्स अकर्ड बिफोर एंड आफ्टर प्लांटेशन एंड इवन हंटिंग साइकिल्स या हंटिंग इवेंट्स. Practices aim to restore harmony and balance in nature. ठीक है, hence traditional societies maintained balance through respectful ritualized engagement with nature. बताओ मैंने कुछ बाहर से लिखा नहीं ना, सब कुछ वही है जो तुमने पढ़ा पैसेज में. तो पैसेज को हाईलाइट करो, क्वेश्चंस को हाईलाइट करो और इस फॉर्मेट में लिखो, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन. ओके, व्हाट इंस्टीट्यूशंस हेल्प्ड द रिकंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ नेचर. नेचर को रिकंसेप्चुअलाइजेशन में कैसे हुआ. स्पेसिफिक पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस प्रमोटेड न्यू मेटाफिजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर. क्या था वो, इकोनॉमिक गेन्स के लिए. एंड इंक्रीजली सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल ओलिगार्की और इंसिपिएंट स्टेट्स. एंड एस्टैब्लिश्ड एंग्लिकन रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी. यूनिवर्सिटीज पेनिट्रेटेड बाय रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट्स. इंस्टीट्यूशंस प्रमोटेड इंटरेस्ट अलाइंड विद द न्यू साइंटिफिक मेटाफिजिक्स. देयरफॉर स्टेट, चर्च मैंने वर्ड डाल दिया ये, बट एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जॉइंटली एडवांस द न्यू कंसेप्शन ऑफ नेचर. तो तुम ये समझ पा रहे हो कि जो चीजें हैं वो डायरेक्टली पैसेज से हैं, कुछ बाहर से नहीं है मैंने डाला हुआ. तुम अगर अभी तुमने स्टार्टिंग में मेरे साथ पैसेज पूरा पढ़ा होगा, मेरे जो हाईलाइटेड कीवर्ड्स हैं वो देखे होंगे, तो सारा वहीं से है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द फ्री थिंकर्स फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर अलार्मिंग. अच्छा, कैसे पाया. फ्री थिंकर्स अपोज द ट्रांसफॉर्मेशन एज इट थ्रेटन्ड इगैलिटेरियन पॉलिटिक्स एंड लोकल कल्चरल ट्रेडिशन. वो तुम्हें बताया था ना लोकल वेज वाली, तो वो बात आएगी. न्यू मेटाफिजिक्स जस्टिफाइज प्रिडेटरी इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, supported centralized political power and religious orthodoxy, undermined local and egalitarian way of life, contradicted ideals of radical groups, levels and diggers. ठीक है, ये था कंक्लूजन. 10 फ्री थिंकर
feared the erosion of egalitarian culture and political autonomy। तो तुमने देखा कि मैंने जो भी चीजें निकाली वो कहां से निकाली, पैसेज से। और पैसेज में क्या करा मैंने, पहले तो मैंने यहां पे कीवर्ड्स हाईलाइट कर लिए, फिर मैंने कीवर्ड्स अपने पैसेज में हाईलाइट कर लिए। देखो पैसेज में हाईलाइट कर लिए तो मुझे हर चीज दिख रही है, क्या कीवर्ड्स हैं, क्या करना है। तो ये करोगे तो तुम्हें भी हेल्प होगी। तो इसी तरह हम ये करते रहेंगे, आगे भी पेपर 2 में हेल्प करेंगे। और तुम इस चीज़ों को शेयर करो ताकि तुम्हारे दोस्तों को भी पता लगे और वो भी एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें लिख पाए और मार्क्स स्कोर कर पाए। हम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे पेपर 2 के सेक्शंस। जो मेरे साथ अंत तक बने रहे हैं मैं तो उनका आभार प्रकट करता हूं। और अगर तुम इसी पैटर्न में आंसर्स लिखोगे अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो तुम्हारे मार्क्स आएंगे। एंड थैंक यू, जय हिंद वंस अगेन।